Morning students, today we will discuss sex determination in human beings. My topic is sex determination in human beings. Now first of all, we should know what do you mean by sex determination in human beings. Sex determination in human beings mean method to determine sex of an unborn baby. यानी कि जो बेबी अभी बर्थ नहीं लिया, अगर उसका सेक्स हमने डिटरमाइन करना है तो उस टेक्निक को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स. On the basis of chromosomes. Now total number of chromosomes in human beings में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 मीन 23 पेयर्स. 23 पेयर्स. Out of these 46, 44 are not involved in sex. 44 जो है वो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एटोसोम्स. ए से डिनोट करेंगे. इनके लिए एलिमेंट्स कौन से लगाएंगे? ए. 44 मीन्स 22 पेयर और एक पेयर बच गए, यानी कि दो. जो दो होते हैं दे आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. 2 मीन 1 पेयर आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. मेल में होते हैं ये XY और फीमेल में होते हैं XX. फीमेल्स में दोनों सेम है तो इसको बोलेंगे दोनों सेम, यानी कि जब भी गैमेट बनेंगे तो इधर भी X और इधर भी X. तो ये जो है मेल में है X और Y. ये जो मेल में X और Y हैं और फीमेल में X और X है स्टूडेंट्स, जिसमें दोनों सेम है. फीमेल में X यानी कि जो दोनों गैमेट फीमेल के बनेंगे दोनों में XX होगा, यानी कि बोथ द गैमेट्स कंटेन द सेम chromosomes or genes, and this condition is known as homogamitic condition. Homogamity यानी कि in human female there is homogamity, but in male this should be X and Y, mean both the gametes contain different type of genes, and this condition is known as heterogamity. Means if females are homogamic and males are heterogamic. Now how can we represent human male and female? Human male को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ह्यूमन फीमेल इस सिंबल से. ये सिंबल ये शो करता है कि जो ह्यूमंस का गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और ये शो करता है कि जो ह्यूमन के गैमेट्स हैं वो ह्यूमन फीमेल के गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं. अब ह्यूमन मेल हो गया 44 प्लस XY और ह्यूमन फीमेल हो गया 44 प्लस XX. अब जब यहां गैमेट फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, पहले आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन भी होती है जब भी क्रॉस होती है. तो 44 के आधे कितने हो गए? 22. उसके साथ यहां से आ गया X, फिर यहां से आधे कितने हैं? 22 और यहां से आ गया Y.
यानी कि मेल के 22 और x और 22 और फीमेल के 22 प्लस x और 22 प्लस x, ये हो गई होमोगैमेटिक कंडीशन। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पनेट स्क्वायर में ही कर लेते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, हम पनेट स्क्वायर में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? पनेट स्क्वायर। यहां आ जाएगा क्रॉस 22 प्लस x, 22 प्लस y, 22 प्लस x और 22 प्लस, अब टोटल 22 और 22 कितने हो गए? 44 प्लस xx, 22 और 22 44 प्लस xy, 22 और 22 44 प्लस xx और 22 और 22 44 प्लस xy। अब मेल चाइल्ड कितने हुए? मेल बेबी चलो लिख लो, और फीमेल बेबी, मेल बेबी भी हुए 2 और फीमेल बेबी भी हुए 2। ये फीमेल, सॉरी ये फीमेल और ये भी फीमेल, ये मेल और ये भी मेल। तो रेशो क्या आई? 1:1। तो यही है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड के बर्थ की होती है वो 50% होती है कि या तो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। ये आ गया हाउ कैन यू डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्स इन ह्यूमन बीइंग्स को डिटरमाइन करने का है कि अनबॉर्न बेबी में कैसे फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर? नो, हमारे 2 टॉपिक छोटे से रह गए हैं मेंडल के ही, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस मीन होता है क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड पेरेंटल जनरेशन। क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड पेरेंटल जनरेशन मीन्स अगर आप मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस लें TT मल्टीप्लाइड बाय TT, तो ये हमारे पास बना था, पहले गैमेट फॉर्मेशन हुई थी, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। स्टूडेंट्स यहां से ये बना था कैपिटल T स्मॉल t, ये आ गया F1 जनरेशन और ये आ गया P1 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। इसको इससे क्रॉस करो। अब इसको हमने करना डोमिनेंट से, कैपिटल T स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय TT, ये हो गया F1, ये हो गया P1। अब इनमें गैमेट फॉर्मेशन होगी, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T। इसको आप एक्सप्रेस करो पन्नेट स्क्वायर में। छोटा सा क्रॉस है इसलिए छोटी सी पन्नेट स्क्वायर ही बना लेंगे। यहां क्रॉस लगाएंगे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T और कैपिटल T, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t। तो रेशो आई 2:2। रेशो क्या आ गई? 2 कैपिटल T 2 कैपिटल T स्मॉल t, तो 1:1। तो बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस की रेशो कितनी आती है? 1:1। What is back cross? The cross between F1 generation and parental generation is known as back cross. First we have to reach at the F1 generation, then we will cross F1 generation with parental generation and we will get the result, and the ratio 2:2, that is 1:1. Clear? अब एक और है टेस्ट क्रॉस। यहां तक सेम रहेगा F1 जनरेशन तक। अब F1 जनरेशन में आपको वापस नहीं बताऊंगा। टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? ये भी बैक क्रॉस है लेकिन स्पेशल टाइप की बैक क्रॉस है, किसी को टेस्ट करना। तो स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। पहले हम एनी वन पेरेंट कर सकते थे, अब जब हम रिसेसिव पेरेंट से करते हैं तो हमारे पास जो क्रॉस आती है उसका नाम बैक क्रॉस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट। तो ये आ गया F1 जनरेशन कैपिटल T स्मॉल t और रिसेसिव पेरेंट आ गया स्मॉल t स्मॉल t। ये आ गया कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। अब इसको हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर में। रिजल्ट तकरीबन सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, 1:1 ही क्रॉस आएगी, कैपिटल T स्मॉल t
स्मॉल टी और आप देखो यहां से कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल बाद में लिखते हैं चाहे पहले भी आए, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो रेशियो क्या आ गई 2:2, दैट इज 1:1। तो टैग क्लास की और टेस्ट क्लास की रेशियो 1:1 आती है। इस क्लास की क्या है, दिस क्लास इज यूज्ड टू टेस्ट द रिसेसिवनेस ऑफ द पेरेंट, रिसेसिवनेस ऑफ द पेरेंट। तो ये मेंडेलियन वर्क और जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड एक्सेप्शन टू मेंडल्स, ये हमारे टॉपिक जो हैं ये 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए थे, ये हो चुके हैं। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे 10th का यही टॉपिक एवोल्यूशन।